नमस्कार, के न्यूज़ के साथ मैं धार्मिक वाला। समाचार को देखे उससे पहले नजर करते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस पर। नई दिल्ली अरब सागर में घूमड़ रहे ताऊ तूफान के चलते इस बार मानसून केरल तय समय एक दिन पहले 31 मई को दस्तक दे देगा। भारतीय मौसम विभाग ने कहा है कि इस तारीख में ±4 दिन भी गुंजाइश है। महाराष्ट्र के 36 जिलों से लगभग 50% पॉजिटिविटी राज्य में औसत पॉजिटिविटी रेट से अधिक है। 11 मई को समाप्त महाराष्ट्र के 7 दिन औसत पॉजिटिविटी 22.5% थी। कोरोना की दूसरी लहर में जेल बंदियों को संक्रमण से बचाने के लिए हाईकोर्ट ने बड़ा निर्णय किया है। हाईकोर्ट ने जेल प्रशासन साझायुक्त बंदियों को 90 दिन पेरोल को छोड़ने का विचार का आदेश दिया है। जिले में कोरोना संक्रमण के बीच सियासी गर्माहट भी देखने को मिल रही है। महामारी के बीच राजनीतिक दल एक दूसरे पर हमलावर कर रहे हैं। शुक्रवार में कोटा ऐसे ही मामले में सामने आया है। उदयपुर में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच प्रभारी मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावाड़ शुक्रवार को उदयपुर पहुंचे थे। इस दौरान खाचरियावाड़ ने उदयपुर के एएसआई और एमबी अस्पताल में कोरोना वार्ड का निरीक्षण किया था। नई दिल्ली अरब सागर में घूमड़ रहे ताऊ तूफान के चलते इस बार मानसून केरल के तय समय के एक दिन पहले 31 मई को दस्तक दे देगा। भारतीय मौसम विभाग ने कहा है कि इस तारीख में ± दिन गुंजाइश है, यानी मानसून 27 मई से 4 जून के बीच किसी भी दिन दस्तक दे सकता है। निजी मौसम एजेंसी स्काइमेट के मुताबिक मानसून 23 मई दस्तक दे देगा। एजेंसी ने इस तिथि को में कम ज़्यादा करने की संभावना भी व्यक्त की है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि प्री मानसून के दौरान अरब सागर में तूफान विकसित होने और आगे बढ़ने की भी गुंजाइश है और साथ ही साथ मानसून जैसे विशाल मौसमी सिस्टम को भी खींचने लगता है। अरब सागर में गुजर रहा तूफान भारतीय जमीन को भी 22 मई को बीच तरह से खाली कर देगा। मौसम विभाग के महानिदेशक डॉक्टर मृत्युंजय महापात्र ने कहा है, प्री मानसून में तूफान मानसून की तरह की जितने करीब है उतना अधिक असरकारक होता है और मानसून अनुमान से पहले ही आ जाता है। पिछले साल भी ऐसा हुआ था कि साल मौसम विभाग मानसून के आने की तारीख 5 मई बताई थी। 28 मई को अरब सागर ने निसर्ग तूफान आया था। असर यह हुआ कि मानसून में केरल में 1 जून से ही दस्तक दे दी थी। बारिश में बेटुस्तान और वाइस प्रेसिडेंट महेश पलावत ने कहा, हिंद महासागर में अभी मेडन जूलियर एसोसिएशन यानी बादलों का एक बड़ा समूह पूरब की ओर बढ़ रहा है। मानसून के दौरान एमओ गुजरने की बारिश बढ़ सकती है। एक बार प्री मानसून में भी आ चुका है। महाराष्ट्र के 36 जिलों में से लगभग 50% पॉजिटिविटी दर राज्य के औसत पॉजिटिविटी रेट से अधिक है। 11 मई को समाप्त हो रहा महाराष्ट्र के 7 दिन का औसत पॉजिटिविटी रेट 22.5% रहा था। हालांकि राज्य के अहमदनगर, बीड़, बुलढाणा, परभणी, सतारा, सिंधुदुर्ग और नासिक पॉजिटिविटी रेट 30% से अधिक था। अहमद में से यह दर 40% से ज़्यादा था। सांगली, जालना, हिंगोली समेत अन्य 10 में यह 23-27% रहा था। हाई पॉजिटिविटी रेट यह दर्शाती है कि कहीं न कहीं रेट टेस्टिंग में कमी हो रही है। केवल जलगांव में समाप्ति पॉजिटिविटी रेट 10% से कम थी। मुंबई 14.3%, साथ ही 15% से पॉजिटिविटी वाले 6 जिलों में से एक था। राज्य में औसतन 2.3 पॉजिटिव लाखों को टेस्टिंग डोली रही थी। हालांकि मई में दूसरे सप्ताह में टेस्टिंग में गिरावट आई थी। 10 मई को यह संख्या घटकर 1.9 लाख रह गई थी। हिंगोली, पालघर, बुल्ढाना, नंदुरबार, खुले में 10 लाख की आबादी में 1 लाख के भी कम टेस्ट हो रहे हैं। अधिकारियों ने कम टेस्टिंग के लिए एंटीजन किट की कमी और स्वास्थ्य कर्मचारियों को भी जिम्मेदार ठहराया है। रिकवरी रेट 28.68% हुआ था। 31 मई तक राज्य में जारी हार्ड लॉकडाउन के बीच शुक्रवार को संक्रमण के मामलों में गिरावट देखने को मिली थी। पिछले 24 घंटों में 39,923 नए मरीज सामने आए थे। इसी दौरान 53,258 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं। राज्य में अब कुल तक 53,09,215 कोरोना संक्रमित होने के किस्से हो चुके हैं। वहीं 47,980 लोग कोरोना को मात दे चुके हैं। इसको लेकर राज्य का रिकवरी रेट 28.68% हो गया है। फिलहाल राज्य में रिकवरी कोरोना रेट 5,49,254 पर पहुंचा है।
कोरोना की दूसरी लहर में जेल बंदियों को संक्रमण से बचाने के लिए हाईकोर्ट ने बड़ा निर्णय लिया है। हाईकोर्ट ने जेल प्रशासन साजायुक्त बंदियों को 90% दिन पैरोल पर छोड़ने का विचार का आदेश दिया है। हाईकोर्ट का कहना है कि जेलों में 30,922 विचारधारीन कैदी है। कोरोना संकट में जेल में रहना खतरनाक साबित हो सकता है। जमानत बांड भरवा का पैरोल पर छोड़ा जाए। कोरोना के दूसरी लहर में बड़ी संख्या में कैदी संक्रमित हुए हैं। जेल में कैदियों के लिए इलाज भी व्यवस्था नहीं है। इस कारण हाईकोर्ट में राज्य सरकार को जेल कैदियों की संख्या कम करने के आदेश जारी किए हैं। प्रदेश 31 जेलों में कैदियों को रखने की कुल क्षमता 28,675 है, लेकिन 49,471 कैदी बंद है। यह स्थिति तब है जब 4500 कैदी पैरोल पर रिहा किए गए थे। हाईकोर्ट के राज्य सरकार को आदेश दिया है कि साजायुक्त कैदियों के लिए जेल अधिकारी आकस्मिक पैरोल के देने पर विचार करें। यह पैरोल कम से कम 9 दिनों की होनी चाहिए। इसमें कोर्ट ने अलग अलग कैदियों पर आदेश जारी किया है। हाईकोर्ट के आदेश कहा गया है कि जेल में 30,922 विचाराधीन कैदी है। जेलों में बंद विचारधान कैदियों की पैरोल के आवेदन देना चाहिए। फिर जेल अधीक्षक इन आवेदनों को जिला अदालत पहुंचाएंगे। इसके बाद इन्हें अस्थायी जमानत मिल पाएंगी। हालांकि कोर्ट ने स्पष्ट कह दिया है कि पूर्व में आंतरिक जमानत मिलने वाले बंदियों ने इस दौरान अपराध किया है, उन्हें जमानत का लाभ नहीं मिलेगा। जिले में कोरोना संक्रमण के बीच सियासी गर्माहट देखने को मिल रही है। महामारी के बीच राजनीतिक दल एक दूसरे पर हमलावर कर रहे हैं। शुक्रवार कोटा में ऐसा ही मामला सामने आया है। शहर के विज्ञान नगर डिस्पेंसरी बनाए गए कोविड सेंटर पर शहर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा लगाए गए बैनर को लेकर भाजपा आपत्ति जताई थी। बीजेपी पार्षद विवेक मित्तल डिस्पेंसरी लगे कांग्रेस को बैनर को फाड़ दिया था। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था और बीजेपी ने आरोप लगाया था, सरकारी बिल्डिंग पर किसी राजनीतिक दल का बैनर कैसे लगाया जा सकता है। वहीं कांग्रेस ने इसे ओछी हरकत कहा था। दरअसल प्रशासन द्वारा विज्ञान नगर CHC फर्स्ट फ्लोर पर 15 बेड का कोविड केयर सेंटर बनाया गया है। शहर कांग्रेस की ओर 5 ऑक्सीजन कॉन्ट्रैक्टर, एक एम्बुलेंस उपलब्ध करवाई गई है। कलेक्टर शुक्रवार को फीता काटकर सेंटर शुभारंभ किया था। इस दौरान मेडिकल कॉलेज प्राचार्य, CMHO और शहर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष रविंद्र त्यागी मौजूद रहे थे। CHC बिल्डिंग पर सौजन्य शहर जिला कांग्रेस कमेटी का बैनर लगा हुआ था। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद बीजेपी पार्षद कार्यकर्ताओं साथ मौके पर पहुंचे थे और बिल्डिंग पर लगे बैनर पर आपत्ति जताई थी। पार्षद व कार्यकर्ताओं ने मिलकर बिल्डिंग पर लगे कांग्रेस के बैनर को फाड़ दिया था। CMHO के बिल्डिंग और तंबर का कहना है, कार्यक्रम के बाद सभी अधिकारी से यहाँ से निकल गए थे। बाद में सूचना मिली थी कि किसी को बैनर लगाया है, जिस पर प्रभारी अधिकारी को प्राबंध किया था। सरकारी परिसर बैनर पोस्टर नहीं होना चाहिए, ऐसी बात हुई थी। उदयपुर में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच प्रभारी मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास शुक्रवार को उदयपुर पहुंचे थे। इस दौरान खाचरियावास ने उदयपुर ASI और MB अस्पताल में कोरोना वार्ड का निरीक्षण किया था, जहां खाचरियावास ने संक्रमित मरीजों को मिलकर कुशलक्षेम जानी थी। इस दौरान खाचरियावास ने मरीजों से कहा थी, घबराए नहीं, आप जल्द ही स्वस्थ होकर घर लौटेंगे। प्रभारी मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि राजस्थान सरकार की पहली प्राथमिकता संक्रमित मरीजों को स्वास्थ्य करना है। इसके लिए सरकार को कितना भी बजट क्यों ना खर्च करना पड़े, लेकिन उपचार के अभाव में किसी मरीजों की मौत नहीं होने देंगे। खाचरियावास का कहना है कि यह वक्त मरीजों की मोरल बूस्टअप करने का है, इसलिए आज संक्रमित मरीजों से मिलकर उसका मनोबल बढ़ाया है। प्रभारी मंत्री खाचरियावास ने कहा कि प्राइवेट अस्पतालों में इलाज के नाम पर अतिरिक्त शुल्क नहीं वसूला जाना चाहिए। अगर कोई भी अस्पताल राजस्थान सरकार की गाइडलाइन के अनुरूप काम नहीं करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। इसके साथ ही अगर कोई भी सरकार की प्राइवेट अस्पताल मरीज व उनके परिजनों का अभद्र व्यवहार करेगा तो उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है। राजस्थान में कोरोना संक्रमण पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। पिछले दिनों से प्रदेश कांग्रेस के नेताओं ने कोरोना खराब प्रबंधन के लिए केंद्र सरकार पर आरोप लगाए हैं। वहीं अब नेताओं प्रतिबंधित गुलाब चंद कटारिया ने प्रदेश सरकार पर आरोपों का बौछार कर दिया है। कटारिया ने कहा है कि राजस्थान में कोरोना प्रबंधन के सिर्फ कांग्रेस सरकार की जिम्मेदारी है।
ऐसे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उनके नेताओं ने रोज सुबह उठते केंद्र नेताओं पर आरोप लगाया था। गुलाबचंद कटारिया ने कहा कि 45 साल पर अधिक आयु के लोगों पर केंद्र द्वारा ऑक्सीजन और शुरुआत की गई है। इसमें देश में राजस्थान नंबर 1 पर रहा है, लेकिन इसके लिए प्रदेश सरकार के मुंह पर एक शब्द भी नहीं निकला। जबकि 18 से 44 साल तक की आयु के लोगों को टीका लगाने की जिम्मेदारी राज्य सरकार के पास थी। इसमें राज्य सरकार से फिसदी साबित हो रही है, लेकिन इस प्रदेश सरकार के केंद्र पर हर दिन आरोप लगा रहे जो सरकार गलत है। कटारिया ने कहा कि राजस्थानी सरकार पर समय रहते यह निश्चित नहीं कर पाई कि प्रदेश के युवाओं को कब और कैसे टीका लगाया जाएगा, जिसकी वजह से अब प्रदेश के युवाओं के टीके का इंतजार करना पड़ रहा है। जबकि प्रधानमंत्री के साथ हुई बैठक में राज्य सरकार द्वारा 18 से 44 की आयु के लोगों को टीका लगाने का फैसला किया जा चुका है। बावजूद इसके सरकार जनता को भ्रमित करने के लिए फैसलों में देरी कर रही है, लेकिन अब जनता सब जान चुकी है, ऐसा कहने को मिला था। शनिवार सुबह की रिपोर्ट के चिकित्सा विभाग ने महज 124 कोरोना पॉजिटिव बताए हैं। वैसे तो इतनी कम संख्या राहत की बात है, लेकिन सच्चाई तो यह है कि महज 400 टेस्ट सैंपल के रिपोर्ट हुए हैं। इतने कम आंकड़े में भी हर चौथा टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है। दरअसल शुक्रवार के बीकानेर स्थापना दिवस पर शहरवासी छत पर थे, ऐसे में जांच करवाई गई थी। वही ईद के कारण भी जांच कम हुई थी। कोरोना में नोडल अधिकारी डॉक्टर BL मीणा ने बताया, बीकानेर में सुबह रिपोर्ट के महज 400 टेस्ट रिपोर्ट हुए थे। इसमें 124 पॉजिटिव केस आए थे। अभी शाम रिपोर्ट आना बाकी है, जिसमें शेष रह गए टेस्ट रिपोर्ट आएगी। इसके बाद यह संख्या काफ़ी कम रहने की उम्मीद है। दरअसल शुक्रवार के 2 बड़े त्यौहार होने की जांच कम हुई थी। बीकानेर के त्यौहार में नया दिन बताते हुए आम शहरी किसी तरह से जांच से बचना चाहते थे। वही डिस्पेंसरी अस्पतालों में जांच के समय पर बंद हो गई थी। बीकानेरी जिन क्षेत्रों में कोरोना प्रभावी है, उन गंगा शहर अब भी सबसे आगे है। यहाँ स्थित सैटेलाइट अस्पताल नियमित रूप से आसपास रोगी आ रहा है। जिसपुर गेट के स्थित सैटेलाइट में 150 से अधिक रोगी आ रहे हैं, लेकिन यहाँ लंबे चौड़े क्षेत्र के सैंपल आ रहे हैं, जबकि गंगा शहर अधिकांश टेस्ट गंगा शहर के ही होते हैं। अलवर जिले में शनिवार तड़के 5 दिन पहले अलवर शहर सहित कई जगहों पर बारिश हुई थी। अलवर में लगातार 9वें दिन बारिश होने की मौसम की पूरा बदल चुका है। पहले 8 दिन लगातार दोपहर के बाद बारिश हुई थी। शनिवार को तड़के 5 दिवस के बाद जगहों पर हल्की बारिश हुई थी। जिले में लगातार 9 दिन बारिश का दौर जारी है, लेकिन बारिश हर दिन 15 मिनट हो रही है। कहीं हल्की तो कहीं थोड़ी ज़्यादा बारिश हो रही है। शुक्रवार को शाहजहाँपुर सहित कई जगहों पर ओले गिरे थे। मई का माह प्रचंड गर्मी की जगह अधिकतम तापमान लगातार नीचे गिर रहा है, जिसके कारण गर्मी की पूरत राहत मिल रही है। इसके कारण अधिकतम तापमान 5 से 7 डिग्री सेल्सियस नीचे आ चुका है। शुक्रवार को जिले में अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहा था, जबकि पहले 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका था। कोरोना महामारी के दौरान बाजार बंद हुई है, इसके बावजूद शहर में कचरा है। थोड़ी ज़्यादा बारिश होते ही कचरा सड़कों पर आ जाता है। नगर परिषद के ठेकेदारों ने जरिए सफाई की चुस्ती ली है। जब से थोड़ी बारिश हुई है, कचरा सड़कों पर आने लग गया है। छाछड़ कभी सब स्टेशन पर इंडस्ट्रियल एरिया कैंट ट्रांसफार्मर की मेंटेनेंस की चलते 15 मई को सुबह 9:30 से सुबह 11:30 तक बिजली बंद रहेगी। इसकी वजह कैंट इन शहरी ग्रामीण क्षेत्रों में फीडर संबंधित एरिया बिजली सप्लाई प्रभावित होगी। इन फीडर में 11 केशी गणेश विहार अर्बन फीडर, एकता विहार अर्बन फीडर, HRI फीडर, केशव फीडर, RDS, संभालखा, PPU RS अर्बन फीडर, रोलो फीडर RDS, कबीर नगर अर्बन फीडर, खुडा फीडर अर्बन ऐसे प्रभावित शहर की बात हुई है। राफेल विमानों का 6वां जत्था 19-20 मई को भारत पहुंचेगा। फ्रांस में भारतीय दूतावास की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक अगले सप्ताह तक 4 राफेल एक नया बेंच फ्रांस भारत के लिए निकलेगा। इसके साथ भारतीय वायुसेना में राफेल विमानों की कुल संख्या 20 तक हो जाएगी।
अभी तक कांग्रेस और फ्रांस के लिए आए लड़ाकू विमान और भारतीय वायुसेना में शामिल हो चुका है। यह विमान मैरीग्राउंड बोर्डो एयरबेस से सीधा अंबाला आएगा। इसके साथ भारतीय वायुसेना IAF पश्चिमी बंगाल हाशिमारा में 101 हाफ लंच ऑफ लंच एडर फिर से जिंदा करने के लिए तैयार है। पश्चिम बंगाल के हाशिमारा एयरबेस को पूरी तरह से नया रूप दिया जा चुका है। इसके रनवे, गोला बारूद डेपो, ब्लास्ट पेड़, कमियों के आवास अलावा रखर खास और जरूरी सामग्रियों के साथ तैयार किया जा चुका है। इस महीने के आखिरी तक इसे चालू कर दिया जाएगा। इस जगह विमानों की पार्किंग होगी। युद्ध के वक्त देश में कहीं से भी लड़ाकू विमानों का संचालन यहीं से भी होगा। साल 2016 में भारत और फ्रांस के बीच 36 राफेल विमानों का समझौता हुआ था। 2022 से पहले फ्रांस को सभी विमान देने हैं। अभी तक 20 विमान भारतीय वायुसेना में बड़े आ चुके हैं। बाकी बेचे विमान साल के आखिरी में आ चुके हैं। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में बयान दिया था कि आखिर तक भारतीय वायुसेना के पास 24 राफेल लड़ाकू विमान होंगे। अन्य 7 को फ्रांस में प्रशिक्षित के लिए रखा जाएगा। 2 स्क्वाड पूरा होने के बाद केवल 5 और सौंपे जाएंगे। वक्त हुआ है छोटे से ब्रेक का, लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आयुष ओ माय डियर रियल बाइट्स ये बुलाता है। वाह क्या बात है, वाडीलाल फ्लिंगो चोको ब्राउनी। फ्लेवर्स इतने कि हर दिल बोले वाह वाडीलाल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नजरें करते हैं समाचारों पर। पश्चिमी भारतीय शहर पुणे में एक 39 वर्षीय सब्जी विक्रेता अशोक ने अपनी बहन के इलाज के लिए पैसे उधार लिए थे। जब उसकी कोविड-19 के संपर्क में 2 सप्ताह के बाद निजी अस्पताल में मृत्यु हो गई थी। त्रासदी के दूर करने की ही कोशिश करते हुए उन्हें वित्तीय संपत्तियों का सामना करना पड़ा था। उनकी बहन मृत्यु के साथ बढ़ गई है संपत्ति। केवल उपलब्ध श्रमिक चालक भारतीय रुपये में 6 किलोमीटर की यात्रा कर सकता है। नज़दीकी कब्रिस्तान में आज जाने के रेट 5 गुना ज़्यादा वसूला जा रहा है। जब हम वहां पहुंचे तो वहां लाशों की लंबी कतार और 1 दिन से ज़्यादा इंतजार था। वहां कतार में कूदने के लिए 7,000 रुपये देने पर सहमत हुए थे। मैं एक पखवाड़े के एक भयानक स्थिति का सामना कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि मैं ठीक से नहीं कह सकता कि ठीक से ज़्यादा नहीं खा सकता। मैं इसे जल्दी से जल्द समाप्त करना चाहता हूँ। भारत में कोरोना वायरस की दूसरी लहर में न केवल ऑक्सीजन, दवाओं और अस्पतालों के बिस्तर की कमी पैदा हुई है, बल्कि अंतिम संस्कार के घाटों पदानुक्रमों की भी कमी हुई है। कब्रिस्तानों के लिए लकड़ी विशेषज्ञों के अनुसार भारत में अब तक सबसे अधिक दैनिक मामले, जिनमें प्रतिदिन 4,000 अधिक मौतें हुई है। बिहार के वैशाली जिले के अंतर्गत राधोपुर विधायक और विधानसभा के प्रतिशत नेता तेजस्वी यादव पर 5100 रुपये का इनाम रखा गया है। जी हाँ, कोरोना महामारी के दौर पर अपने क्षेत्र में नहीं, विधायक को ढूंढने के लिए लोगों ने ऐसा पोस्टर वायरल किया है। राधोपुर प्रखंड की कई पंचायतों में ऐसा पोस्टर लगाया गया है। साथ ही इसे इंटरनेट मीडिया पर भी वायरल किया जा चुका है। ऐसे ही पोस्टर पूर्व केंद्रीय मंत्री दिगंत राम विलास का पासवान का भी हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र से सांसद पशुपतिनाथ पारस को भी लगाया गया था। कोरोना महामारी में पीड़ित लोग अपने जनप्रतिनिधियों को खोज रहे हैं। इंटरनेट मीडिया पर भी दोनों जनप्रतिनिधि के लापता होने की सूचना वायरल हो रही है। पोस्टर में सांसद एवं विधायक को खोज कर लाने वाले को 5100 रुपये का इनाम की घोषणा हुई है। पोस्टर में लिखा गया है कि चुनाव जीतने के बाद सांसद एवं विधायक क्षेत्र गायब हो चुके हैं। कोरोना महामारी में राधोपुर प्रखंड के लिए लोगों त्रस्त है। कई लोगों की जान भी ऐसे जा चुकी है। आरोप है कि सांसद एवं विधायक लोगों की हालचाल तक पूछने नहीं आए। बिहार सरकार में शामिल दल वाले नेता ने
तेजस्वी यादव पर लगातार ऐसे सवाल उठाए हैं। भाजपा ने राज्य सदस्य सुशील कुमार मोदी, जदयू प्रवक्ता संजय सिंह, अभिषेक झा लगातार कहते रहे हैं, आपदा के वक्त तेजस्वी बिहार में दिखाई नहीं पड़े। पिछले साल भी कोरोना लहर में ऐसा वक्त आया था कि आरोप लग चुका था। उससे पहले यानी कि 2019 में पटना में आई भीषण बाढ़ के वक्त भी राजद के नेता ऐसा आरोप लग चुका है। हालांकि तेजस्वी ने कोरोना काल में अपना निर्वाचन क्षेत्र लोगों की मदद के लिए कई अनुशंसाएं सरकार से भी ली है। पिछले दिनों में परिषद विधायकों ने साथ बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव से भी विधायकों ने क्षेत्र में जाकर आम लोगों की मदद करने का निर्देश किया है। गोवा में ऑक्सीजन की कमी से संक्रमितों की मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। पणजी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में ऑक्सीजन के अभाव के कारण शुक्रवार रात को 6 बजे बीच 13 मरीजों के दम तोड़ दिया है। गुरुवार को 15 मरीजों की मौत हो चुकी है। अस्पताल में पिछले 4 दिनों में कुल 75 मरीजों की मौत हो चुकी है। जीएमसीएच मरीजों की मौत के बाद राज्य सरकार की जिम्मेदारी लेने के बजाय आरोप प्रत्याहार में जुट गई है। अफसरों का कहना है कि समय पर पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन की आपूर्ति होने के कारण यह हादसा हुआ है। वरिष्ठ अधिकारी ने पुष्टि की है कि जीएसएमआई अलग अलग कोविड-19 वार्ड में शुक्रवार के तड़के भर्ती 13 मरीजों की मौत हो गई है। पिछले 4 दिनों में अस्पताल में रात 2 बजे सुबह 6 बजे के बीच मरने वाले मरीजों की संख्या 75 हो गई है। आधिकारिक आंकड़ों में मुताबिक मंगलवार तड़के जीएमसीआई 26 मरीजों की, बुधवार को 21 मरीजों की, बृहस्पतिवार 15 मरीजों की और शुक्रवार को 13 मरीजों की मौत हो चुकी है। उच्च न्यायालय चिकित्सकीय के ऑक्सीजन की कथित कमी के कारण जीएमसीएच और कोविड-19 के मरीजों की संबंध में यह याचिकाओं की सुनवाई की है। अस्पताल में मरीजों की मौत से संबंधित गोवा फॉरवर्ड पार्टी के अध्यक्ष विजय सरदेसाई ने कहा कि उच्च न्यायालय को राज्य का नियंत्रण अपने हाथों में ले लेना चाहिए, क्योंकि शासन व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। मरीजों की मौत के बाद गोवा फॉरवर्ड पार्टी के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, मुख्य सचिव परिमल राज, ऑक्सीजन के नोडल अफसर श्वेता सचान के खिलाफ पुलिस केस दर्ज कराया था। कांग्रेस भी इसे स्वास्थ्य मंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएगी। गुजरात और महाराष्ट्र समेत 5 राज्यों पर अरब सागर में बन रहे चक्रवात ताऊ से खतरा मंडरा रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक 18 मई को यह चक्रवात गुजरात के तटवर्ती क्षेत्रों से टकराएगा। इस दौरान बारिश के साथ 175 किलोमीटर प्रति आवर की तक रफ्तार हवाएं चल सकती है। यह तूफान का असर गुजरात, महाराष्ट्र के अलावा केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक भी हो सकता है। यह चक्रवात को म्यांमार में ताऊ के नाम दिया गया है। एनडीआरएफ के महानिदेशक एसएन प्रधान ने शुक्रवार को बताया कि एनडीआरएफ की 53 टीमों ने केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्रों पर तैनात किया जा चुका है। देश में इस बार मानसून एक तरह से दस्तक दे चुका है। मौसम विभाग की माने तो केरल दक्षिणी पश्चिमी मानसून के एक दिन पहले यानी 31 मई को पहुंच सकता है। मौसम विभाग के शुक्रवार को बताया था कि आमतौर पर राज्य में मानसून 1 जून दस्तक देता है, लेकिन इस बार इससे 24 घंटे पहले पहुंचने का अनुमान है। विभाग के मुताबिक इस बार जून से सितंबर के बीच बारिश सामान्य रहने की संभावना व्यक्त हो रही है। इस साल के सीजन में 104% बरसात होने की भी संभावना है। यह लगातार तीसरा साल है जब आईएमडी ने अच्छी बारिश की भविष्यवाणी की थी। इससे पहले 2019-20 में भी सामान्य बारिश का अनुमान लगाया गया था। कोरोना काल में राज्य में बिगड़ती चिकित्सा व्यवस्था के बीच झोला छाप डॉक्टर मरीजों की जान से खिलवाड़ करते हो रहे। ऐसा ही एक मामला नगर जिले के बड़ूगांव में से सामने आया है। यहाँ पर अनाधिकृत रूप में एक व्यक्ति ने लोगों का इलाज करते हुए पाया गया है। परबतसर बीडीओ त्रिलोक राम दैया के नेतृत्व में पुलिस की मौजूदगी में जिले के बड़ूगांव में एक क्लिनिक को शुरू किया गया था और उस पर कार्यवाही की गई है। अब बीसीएमओ इसके दस्तावेज जांचेंगे और दस्तावेज सही नहीं पाए गए तो नियमानुसार कार्यवाही होगी। अधिकारियों के अनुसार झोला छाप के पास कोई डिग्री नहीं है। हालांकि इस मामले में जांच हो रही है। बीडीओ त्रिलोक राम दैया ने बताया है कि क्षेत्र में अवैध रूप में मरीजों का उपचार करने की शिकायत मिल रही थी। इस पर उनका नेतृत्व में बड़ूगांव में सैनी मेडिकल स्टोर पर छापा मारा गया था। यह संदेहास्पद मिली थी। यह अनाधिकृत तौर पर क्लिनिक चलाते हुए मरीजों को भर्ती कर उनका उपचार करा जा सकता है।
ऐसे मेडिकल स्टोर व क्लिनिक सीजी कर दी है। अब BCMO इसके दस्तावेज जांचेंगे और दस्तावेज सही नहीं पाए पर उस पर कार्यवाही कर सकती है। खबरों में बस इतना ही। ज़्यादा खबरों के लिए जुड़े रहिए के न्यूज़ के साथ। नमस्कार।